चलो पीछे चलो अभी। अब मैं आपको 3 पैथोलॉजीज बता रही हूं रिलेटेड टू दिस। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपने सब समझ लिया ना कि क्या हो रहा है। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत कहां हो सकती है? एक तो पहले ओवरीज से स्टार्ट करते हैं। दिक्कत कहां हो सकती है कि ओवरीज जो हमने वो पिक्चर निकालना फर्स्ट वाली, ये वाली दिक्कत यहां से स्टार्ट पहले करते हैं कि हमने शक कहां कहां देना है। इफ अ पेशेंट इज कमिंग टू यू विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया, तो सबसे पहले शक कहां देना है कि हो सकता है उसका फॉलिकल ही डेवलप नहीं हो रहा। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, फॉलिकल डेवलप हो गया, रिलीज नहीं हो रहा। थर्ड पॉसिबिलिटी, ओवम ही नहीं बन रहा, ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी, जो इसको एक्टिव कर रहे हैं पीछे से हार्मोन्स ब्रेन वाले, वो कम ऊपर हो सकते हैं, हो सकता है उनके लेवल्स में कोई दिक्कत आए। एंटी म्यूलेरियन, टेस्टोस्टेरॉन, हार्मोनल लेवल पर कोई दिक्कत है, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटीज हमने लिख लेनी है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, एक लड़की है और लड़की कह रही है कि मेरे मेंसेस आते हैं, बीच में एक आधा मंथ मिस हो जाते हैं। ध्यान से सुनना है। इन योर क्लिनिक, दिस इज क्लिनिकल अप्रोच, राइट? In your clinic, if a girl is coming and she's saying, I am menstruating, but it sometimes come and it sometimes misses, or it sometimes come only for 2 days, or they are बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, तो उससे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि क्या गड़बड़ तब होती है जब आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं? तो वो कहेगी, हमारे पास एक पेशेंट थी, वो कहती है उसके पीरियड्स ऐसे ऑन एंड ऑफ मिस हो जाते हैं, अदरवाइज उसके पीरियड्स बिल्कुल सही चल रहे हैं, रिपोर्ट्स, हार्मोन्स भी नॉर्मल है, ठीक है। तो वो कहती है कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो मेरे पीरियड्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट आने वाला है, मेरे पीरियड्स मिस हो जाते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अनबन हो जाती है, मेरे पीरियड्स मिस हो जाते हैं, उसके बाद रिज्यूम हो जाते हैं। जैसी प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेस चला जाता है, रिज्यूम हो जाते हैं। मतलब जब भी ये हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हुए और उसके बाद आ गए बिकॉज स्ट्रेस रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं? कौन सी डिस्टर्बेंस है ये? कौन सी डिस्टर्बेंस है? कौन सी डिस्टर्बेंस है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हल्का सा बॉडी में कुछ आया, बॉडी ने हल्का सा अपसेट किया और नॉर्मल ले आई, और हाँ हार्मोन्स तो नॉर्मल है, उसके कहां बैठे हो? हाँ, हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई, स्ट्रेस आया और उसके बाद पीरियड्स नॉर्मल हो गए। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस आया, हल्का सा फिजियोलॉजी ने डिस्टर्ब किया, नेक्स्ट मंथ पीरियड नॉर्मल हो गए, ठीक है। फिर कुछ दिक्कत आई, एक आधा मंथ डिस्टर्ब हुआ। मेरी फ्रेंड है एक, बड़ी क्लोज फ्रेंड है, अभी उसका क्या है कि उन्होंने घर बेचा है। बड़े ध्यान से सुनना है, मैं इसलिए एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि कल को क्लिनिक पर आए आप मिस ना करो, ठीक है। सो उसने अभी घर बेचा, घर बेचकर उन्होंने न्यू घर लिया। न्यू घर लिया तो जो पीछे वाला घर था उसका जो जिसको बेचा, उसने ये कहा कि इतने टाइम तक, इतनी डेट तक खाली कर दो। अचानक बोल दिया कि 10 तारीख तक खाली कर दो, मैं लास्ट पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। उसको टेंशन हो गई कि अब पैकिंग करनी है, अब ये करना है, वो करना है, अकेली है घर पर, सारी पैकिंग कर, सब कर, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया था उसको घर, और जहां पर शिफ्ट होना था वो अभी घर प्रॉपरली बना नहीं था, अभी वहां काम चल रहा था, लेबर लगी हुई है, मिट्टी है, धूल है, सब है। तो एक कमरा उसने सोचा कि मैं सामान पैक करके, मूवर्स एंड पैकर्स बुलाए कि इसको पैक कर कर एक कमरे में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका मुझे फोन आया कि इस मंथ मेरे पीरियड्स मिस हो गए। क्यों हुए? अदरवाइज तो रेगुलर है। क्यों हुए? क्यों हुए? स्ट्रेस क्या आया कि भाई घर शिफ्ट करना है, टेंशन आ गई ना, घर शिफ्ट करना है। तो व्हाट इज दिस? फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अगले मंथ नो, मैंने उसका वेट कर, नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे, नहीं आए तो फिर मैं इंटरफेयर करूंगी, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है? पीरियड्स कम आए, लेट आए,
या बीच बीच में मिस हो जाते हैं, जब भी स्ट्रेस आता है मिस हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट दिस PCOM, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। इट इज नॉट डिजीज, मॉर्फोलॉजी। ध्यान से सुनना है, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है पीसीओडीज को। हर कंडीशन पीसीओडी नहीं है, हर कंडीशन इज नॉट पीसीओडी कि है ही है इसको डिजीज, नो। सबसे पहले स्टार्ट होगा मॉर्फोलॉजी से, क्लियर। मॉर्फोलॉजी में फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगी, नॉर्मल आ जाएगा। बट इफ वी विल नॉट, ये रेगुलर हो रहा है, नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। सो दिस इज मॉर्फोलॉजी। इसमें ओलिगोमेनोरिया भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एमेनोरिया भी हो सकता है फॉर सम टाइम, ठीक है। और हार्मोन्स अपसेट हो भी सकते हैं फॉर द टाइमिंग, नहीं भी हो सकते हैं, बाद में नॉर्मल आ जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड PCOM। आगे चलिए, रेफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ ओवरीज। अब इसमें क्या है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कई बार कोई पेशेंट होता है ना जिसको बोलते हैं, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं, वो पेशेंट खुद ही बोलती है कि मैंने तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया तो भी मेरी ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं आ रही है, फिर भी मेरे मेंसेस स्किप हो जाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट है, वो क्या कहती है कि मेरे मेंसेस स्किप हो रहे हैं, ओबीस है वो, हल्के से उसके हेयर्स भी हैं, बट रिपोर्ट्स में आती नहीं है पीसीओडीज, हार्मोन्स नॉर्मल है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो ये कंडीशन है, इसमें क्या होगा कि ओवरीज सिस्ट की तरफ जा रही हैं, पर वो बहुत स्मॉल साइज है, फॉलिकल छोटा बन रहा है, फॉलिकल छोटा बन रहा है, मेंसेस आ रहे हैं बट फॉलिकल छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट स्टेज। तो जरूरी नहीं है अल्ट्रासाउंड पर आए, इंट्रावेजाइनल, ट्रांसवेजाइनल स्कैन जिसमें अंदर डालते हैं, उसमें पता लग सकता है, बट वो हम अनमैरिड गर्ल्स का नहीं कराते, ठीक है, वो मैरिड गर्ल्स में आ जाता है। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड क्या है, ये कई बारी डिटेक्ट करेगा, कई बारी नहीं करेगा। तो दिस इज टेम्पररी, राइट। चलिए, यानी कि पीछे करना, उसमें पीछे, हाँ, 2 to 9 mm फॉलिकल्स होंगे या 10 ml उसकी वॉल्यूम होगी, इससे ज्यादा रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे लगेगा नॉर्मली है। चलिए नेक्स्ट इज पीसीओडी। बैक ले जाओ, बैक। अब पीसीओडी क्या है, PCOM समझ में आ गया। पीसीओडी क्या है कि वो वाली पिक्चर ओवरी वाली, इसमें क्या है, फॉलिकल बन गया, फॉलिकल डेवलप भी हो गया, पर जो एग है फॉलिकल के अंदर वो नहीं बन पाता उस लेवल का या उस साइज का, ठीक है। और जो फॉलिकल है वो सिस्ट में बदल जाता है, सिस्ट में बन जाता है, मतलब कि जो ओवम अंदर है, ओवम नहीं बन रहा, वो सिस्ट बन रही है, सिस्ट बन रही है तो वो रिलीज नहीं करेगा ओवम, क्योंकि ओवम बन ही नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड PCOD। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है कि जो ऊपर से हार्मोन्स नॉर्मल है पर ओवरी आगे ओवम नहीं बना रही है, ठीक है, या जो एग बना रही है वो छोटे साइज का है या इमेच्योर है, इट इज नॉट मैच्योर्ड, ठीक है। अभी कल परसों ये एक हमारे डॉक्टर हैं बड़े क्लोज, वो आए और उनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। रीजन क्या है, इमेच्योर एग, मेंस्ट्रुएशन आ रही है क्योंकि वो जो इमेच्योर एग है वो रिलीज हो रहा है मेंसेस के थ्रू, बट एग उस लेवल का नहीं है, ठीक है। एग इमेच्योर है, साइज छोटा है, उस वजह से कंसेप्शन नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी क्या है, PCODs, ठीक है। जो फॉलिकल है, जब लेडी को बार बार ये फेस करना पड़ जाए कि शी इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग और वहां सिस्ट बन रही है, मेंसेस आ नहीं रहे हैं या वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वो किस में आ जाएगी, डर में कि मेरे पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, डरेगा ना, डर के किस में जाएगी, अबेंडनमेंट, एग्जिस्टेंस में, कि अगर मेरी शादी हो गई, मैं कंसीव ना कर पाई, मेरे बच्चा ना हुआ तो क्या होगा। ये क्या है, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, अबेंडनमेंट, के सब मुझे अकेला छोड़ देंगे, अबेंडनमेंट, अकेला छोड़ देंगे। तो जब अकेलेपन वाली फीलिंग आएगी तो ओवरीज के में फॉलिकल्स में क्या भर जाएगा, पानी, पानी,
डर के मारे क्या, जब भी आपको डर आएगा तो बॉडी एक्यूमुलेट करेगा, जब भी आपको डर आएगा एसाइटिस आएगा, पेट में पानी आ जाएगा, लंग्स में पानी आ जाएगा, डिपेंड करता है किस तरह का डर है। तो डर क्या क्रिएट करेगा, एक्यूमुलेशन। तो ओवरीज में क्या, फॉलिकल्स में क्या जमा हो गया, पानी। तो जब पानी जमा हो गया तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है, पीसीओडीज, पानी हो गया। अब ये जो पानी है धीरे धीरे करके मेंसेस आ नहीं रहे हैं, लेडी सोची जा रही है, तो ये ही पानी सूख के हार्ड सिस्ट बना देगा, हार्डनेस आ जाएगी। सेकेंड स्टेज में क्या आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी। जब ये हार्ड हो जाएगी तो वही जो बाकी सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट, ये वो बन जाएंगी। सबका ओरिजिन एक ही है, चाहे वो चॉकलेट है, नेबोथियन है, कोई भी है, ओरिजिन एक ही है, ठीक है। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या होता है कि सिस्ट बन जाती है, ओवम जो बन रहा है उसका साइज नहीं अप्रोप्रिएट है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, बट मेंसेस ओलिगोमेनोरिया आ रहे हैं, या तो कम आ रहे हैं या मिस हो रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे, ठीक है। आ भी जाते हैं बीच में, नहीं भी आते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओबेसिटी आ जाएगी, ऑयली फेस हो जाएगा, एक्ने आ जाएंगे, थिनिंग ऑफ हेयर्स हो जाएगी, लो कॉन्फिडेंस, वीकनेस, ये सारे सिम्टम जो आप क्लिनिक्स पर देखते हैं, जो बुक्स में भी लिखे हैं, वो ये सारे सिम्टम्स लेडी में आ जाएंगे, ठीक है। अब पीसीओडी का पेशेंट कंसीव कर सकता है, कर सकता है विद, क्योंकि पीरियड्स आ रहे हैं, कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो मैनेज करके कंसेप्शन हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट 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 वेट गेन, मिनिमल इम्पैक्ट ऑन मेटाबॉलिक हेल्थ, ऑयली स्किन, एक्ने, हेयर थिनिंग, लेस सिवियर एंड इजियर टू मैनेज। नेक्स्ट डिस PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दिस इज द डेंजरस वन, ठीक है। पीसीओडी नहीं ट्रीट हुए, कन्वर्ट हो गया इधर। इसमें क्या है, एमेनोरिया, FSH आ ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं कर रहा, GnRH रिलीज हो रहा है पर FSH नहीं हो रहा, LH नहीं हो रहा, यहां डिस्टर्बेंस हो सकती है, ओवम बन ही नहीं रहा, फॉलिकल डेवलप ही नहीं हो रहा, ठीक। सो एमेनोरिया, दिस लीड्स टू स्टेरिलिटी, दिस लीड्स टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके साथ साथ बॉडी पर क्या आएगा, सिवियर हिर्सुटिज्म, बॉडी का वेट गेन ज्यादा, ठीक है, लैक ऑफ, टू मच लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक। सो ये सारा PCOS में आएगा। लार्जर सिस्ट आ जाएंगी, जब हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे बहुत लार्जर सिस्ट आएंगी, इरेगुलर और कंप्लीटली एब्सेंट पीरियड्स आएंगे। चलिए, linked to infertility, often involves weight gain, difficulty losing weight due to इसमें क्या है कि पेशेंट ट्राई करेगा पर वेट नहीं लूज होगा, इसमें पीसीओडी में हो जाएगा, पीसीओएस में लूज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, इसमें आएगा एनओव्यूलेशन, बिल्कुल ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही है, ओव्यूलेशन स्टडी पर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही है। ओव्यूलेशन कौन करवा रहा है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही है, फॉलिकल ही नहीं बन रहा, कईयों की रिपोर्ट में आप देखेंगे फॉलिकल नहीं बन रहा, फॉलिकल कौन बना रहा है, ठीक। सो एनओव्यूलेशन, हिर्सुटिज्म, और रिपोर्ट्स में बड़ा हुआ क्या आएगा, करेक्ट, और कम क्या आएगा, कम क्या आएगा, तो कौन सा सिस्टम बढ़ गया और कौन सा कम हो गया। सो नाउ टेल मी, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है विद इरेगुलर मेंसेस, तो क्या आप रूब्रिक लगाएंगे मेंसेस इरेगुलर, क्या आप रूब्रिक लगाएंगे मेंसेस डिस्टर्ब, एमेनोरिया, क्यों, क्योंकि एमेनोरिया किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या नहीं बन रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे क्या नहीं बन रहा, तो एमेनोरिया तो सिम्टम है, एमेनोरिया क्या है, सिम्टम किसका, के ऊपर से LH नहीं बन रहा,
LH नहीं बन रहा तो सिम्टम बॉडी पर क्या आया, एमेनोरिया। तो क्या आप वहां से दवाई देंगे तो LH ठीक हो जाएगा? वहां से दवाई देंगे तो क्या ठीक होगा? PCOS ठीक होगा, PCOD के PCOM क्या ठीक, किस लेवल तक आप ये रूब्रिक लगा सकते हैं? PCOD में कि PCOM में कि PCOS में? यस, द इनिशियल स्टेज। वो भी हम कब लगाएंगे? जब हमें कॉज पता है कि उसको एंगर से डिस्टर्ब हो गया, तो एलिमेंट्स मेंसेस इरेगुलर फ्रॉम एंगर, या उसको डर से हो गया, फियर लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। समझ में आया? अगर हम यहां इरेगुलर मेंसेस उठाते हैं तो हमारा केस कभी भी ठीक नहीं होगा। एक आधी बार मेंसेस ले आएगा बट ओव्यूलेशन स्टार्ट नहीं करेगा, नेवर।